नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका जीएस दुनिया में एक बार फिर से मैं आप सबके बीच बायोलॉजी का क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। और साइंस सीरीज़ का ये चौथा पार्ट है। बायोलॉजी 10th क्लास की बायोलॉजी का ये चौथा पार्ट है। तो आइए देखते हैं। इसको लगा डाला तो 10वीं को पास कर डाला, ये समझिए। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराएं और किसी भी एक अच्छे ग्रुप में इसको भेजें और भी अपने दोस्तों के जो 10th क्लास के हैं उन सबको शेयर करें। तो आइए हम सब प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो कोशिकीय ऊर्जा प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पायरुवेट। इसके आंसर को पहले एक बार आप लोग ट्राई करने का प्रयास कीजिए। मैं आंसर अभी आप लोग को बता रहा हूं। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन। ये बहुत ही बार ये एकदम समझ लीजिए, ये 10th क्लास के एकदम की क्वेश्चन है। लगभग 5-6 सालों में पूछा गया है। मैंने सारे पेपर का एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 इन सभी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से आप सब देखिएगा। तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जित पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है जल का संवहन। जल का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है आमाशय से, यकृत से, वृक्क से, अग्नाशय से। तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? टीटी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर। तो जब भी शुद्ध गोल बीजों की बात करेगा तो कैप कैपिटल आर और कैपिटल आर की बात होगी, या अगर कैपिटल टी दिया है तो कैपिटल की बात होगी। ये क्या है? ये शुद्ध लंबे पौधे होते हैं। ये शुद्ध लंबे पौधे हैं जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर बौने पौधे के इस प्रश्न से एक और प्रश्न पूछता है कि शुद्ध बौने पौधे कौन कौन से होते हैं, तो बौने पौधे के लिए अगर आपसे पूछेगा तो बौने पौधे में स्मॉल टी की बात आती है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो ये है कैपिटल आर, कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से क्या होगा? मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क देखिए सोचने के लिए भी मस्तिष्क कार्य करता है, हृदय के स्पंदन हृदय की धड़कन के लिए भी मस्तिष्क का कार्य, शरीर को संतुलन बनाना है, शरीर को संतुलन कब इसको ठंडक लगती है, बुखार है, ताप है, अपने ताप को मेंटेन भी करता है। तो ये सारी शरीर की सारी क्रियाओं का संतुलन करता है। तो इसलिए मस्तिष्क उत्तरदायी है उपयुक्त सभी के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन। मतलब निम्नलिखित में से इनमें से हमको बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। एस्ट्रोजन देखिए ये पुरुषों में निकलता है। इंसुलिन की कमी से जो है क्या, हीमोग्लोबिन मतलब इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता। थायरॉक्सिन थायराइड की कमी से। इसमें साइटोकाइनिन जो है क्या है? ये साइटोकाइनिन हमारा पादप हार्मोन है।
पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लीशमैनिया में। तो अलैंगिक जनन किस में होता है? लीशमैनिया में। यहाँ पे आंसर होगा इसका लीशमैनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मैत्री परिवार कहलाता है? पर्यावरण मैत्री मतलब जो पर्यावरण से मित्रता, पर्यावरण को साफ सुफ रखता है। बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, पहला ऑप्शन। दूसरा है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना। नेक्स्ट है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, या उपयुक्त सभी। देखिए पर्यावरण का मैत्री के लिए ये भी बात सही है कि बाजार जाते समय आप सामान के लिए पॉलीथीन का यूज ना करें, क्योंकि पॉलीथीन हम लोग लेते हैं और पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो हमारे लिए प्रदूषण उत्पन्न करता है, क्योंकि पॉलीथीन प्लास्टिक की चीज़ें गलती कभी नहीं है और ये दुविधा उत्पन्न करती हैं। ठीक। अनावश्यक खर्च ऊर्जा, भाई ऊर्जा के लिए भी क्या हमको कोयले का जलाना पड़ता है, और उसके लिए भी क्या तभी हमको विद्युत जाके मिलती है। तो अगर आप बिजली को जितना सेव कर रखेंगे उतनी ही वो पर्यावरण कम दूषित होगा। वाहन के बजाय कहीं बात सच में अगर थोड़ी सी दूरी पे आपको जाना है तो वाहन के बजाय आप पैदल ही चले जाइए जैसे। ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, सभी इसमें क्या उपयुक्त प्रश्न, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास गेहूं आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, या घास मछली बकरी। मतलब इसमें से कौन श्रृंखला का आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास बकरी मानव, घास बकरी मानव। यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर है उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको भी बहुत ही स्पेशली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। देखिए अंडाशय, अंडाशय भी फीमेल में होता है, गर्भाशय भी फीमेल में होता है, डिंब वाहिनी भी होती है, लेकिन शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका कहाँ होती है? ये पुरुषों में पाई जाती है। तो यहाँ से ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास की दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है चिंपैंजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म वो चीज़ें होती हैं जो कभी एक, जैसे अगर मान लीजिए कोई तूफान या भूकंप है, भूकंप के नीचे पेड़ पौधे कोई जमे रह गए और बार बार उसके बाद भूकंप आता गया, उसके नीचे वो दबते चले, मतलब पृथ्वी के अंदर जमे हुए मतलब बहुत सालों तक जमे हुए जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? जीवाश्म ऊर्जा। तो यहाँ से इसका आंसर होगा कोयला। नेक्स्ट इसका आंसर होगा कोयला। नेक्स्ट आंसर। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, एक्स एक्स, वाई एक्स। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होगा यहाँ पर एक्स होगा। यहाँ क्या है? एक्स है। नेक्स्ट रूप से चलते हैं। पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से, आमाशय से। तो पित्त रस का स्राव होता है आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटीपी तथा एन ए डी, एन ए डी पी
टू एच का निर्माण कहाँ होता है? इसके आंसर को देख करके बताएं। ये इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। यहाँ पर देखिए, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर है एक्स वाई होगा। ठीक। और इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा यकृत से पित्ताशय का रस का स्राव कहाँ होता है। मुझे लगा कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, इसलिए मैंने रिकॉल उसको करना चाहा। पित्त रस का स्राव होता है पित्त यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, एटीपी तथा NADP2H का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम, लाइसोसोम्स। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु, प्रयांस। तो इसका आंसर है विषाणु। इसका आंसर है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, वायु से, पर्णहरित के विघटन से। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से। कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आहार नाल की आ, सी आकार आहार नाल की यहाँ पे है आहार नाल की सी आकार की संरचना है, तो किसकी होती है? आहार नाल में है। यहाँ सॉरी मिस हो गया है टाइपिंग से। आहार नाल में सी आकार की संरचना है। किससे? आमाशय की, ग्रसनी की, ग्रहणी की, कृत कृम रूप पर शुष्का की। तो इसका आंसर है ग्रहणी की। जो भी कमी होगी इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे बताइएगा, कमेंट में अपने आंसर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।